जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद स्वागत करता हूं अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी अच्छे और बेहतरीन और ज़बरदस्त तैयारी करें अपने झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए। और याद रहे दोस्तों कि एक बार बताएंगे कि आप सभी प्यारे दोस्तों और मुस्कुराकर बताएंगे कि आप कैसे हैं, अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में हमको बताने वाले हैं दोस्तों कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको झारखंड और उत्पाद सिपाही में पूछे जाने वाले सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आपको करवाने वाले हैं। और दोस्तों समझ सकते हैं कि आप सभी सुबह से लेके शाम तक जो है लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। और दोस्तों साथ ही याद रखना कि इस टाइम जो है मिडिल टाइम होता होगा। और फिर भी दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरीके से तन कर जो है बैठेंगे और जो जुनून जज्बे के साथ इस प्रैक्टिस सेट को तैयार करेंगे, ठीक है। और साथ ही कहते हैं ना कि जिसके हाथ में कलम होता है और वो खुद पर भरोसा और विश्वास करता है, वो अपने भविष्य के अपने इन हाथों से जो है अपने कलम के द्वारा जो है अपना भविष्य को जो है रच सकता है, ठीक है। और साथ ही वो रचना आप भी रच सकते हो, ठीक है। और साथ ही बता दें कि अपने जोश जुनून जज्बे के साथ ये प्रैक्टिस सेट को करना है और जो भी क्वेश्चन बताए वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपको सेट को तैयार करना और इस पर सिलेक्शन आपको लेके रहना है, ठीक है। बताना है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही का टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? आदिवासी, गली, वैशाली या फिर आपका दोस्तों एकता। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। इस बार 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों आदिवासी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि 1915 में जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा जो है आदिवासी पत्रिका की जो है प्रकाशित की गई है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? शिबू सोरेन, अनुज लुगुन या फिर दोस्तों आपका विक्टर दास या फिर आपका तुहिन सिन्हा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो विक्टर दास, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। याद है दोस्तों यहाँ पे झारखंड कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक जो कि आपका विक्टर दास हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है तो अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किसने जो है अपना जीवन सभी क्षेत्रों संताली साहित्य को जो है समृद्धि करने हेतु जो है समर्पित करते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन है दोस्तों आपका मांझी रामदास टुड्डू रुस्का और आपका शारदा प्रसाद कुस्कू या फिर किस्कू या फिर आपका साधु रामचंद्र मुर्मू या फिर आपका श्याम सुंदर हेम्ब्रम, ठीक है। बताइए दोस्तों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। चीज़ें याद रखना दोस्तों, पूछा गया हु एमंग द फॉलोइंग हैज devoted his life for teaching the संथाली लिटरेचर इन ऑल स्फेयर्स। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो साधु रामचंद्र मुर्मू, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साधु रामचंद्र मुर्मू ने जो अपना जीवन संताली क्षेत्र में जो है क्षेत्र को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया कि अर्नेयर अधिकार उपन्यास जो है मुंडा विद्रोह पर जो आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में जो लिखा गया? तमिल में, अंग्रेजी में, हिंदी में या फिर आपका बंगाली में। बताइए दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। बताइए अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर डी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाली में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप याद रखना। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए अर्नेयर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर जो आधारित है, यह बंगाली भाषा में लिखा गया है। और याद रखें दोस्तों कि अर्नेयर अधिकार जो कि आपका बंगाली भाषा में जो है विख्यात है और साहित्यकार महाश्वेता देवी द्वारा जो है रचा एक उपन्यास भी है, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1979 में, ठीक है, वर्ष दोस्तों 1979 में जो है बंगाल भाषा में जो है के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि किस साल में जो है मुंडा दुर्दा प्रकाशित हुआ था? 1947, 1978, 1956, 1942। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा अगर आप सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को करते हैं तो, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। अगर ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ आप लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, ये पीडीएफ आपको सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का मिल जाएगा, ठीक है, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बता दिए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए हैं 1942, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि मुंडा दुर्दा वर्ष 1942 में जो है रामदयाल मुंडा द्वारा जो प्रकाशित किया गया था। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं
और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है, बताना है यहाँ पे कि मैकामेकी ने जो है आपका मेटमार्ट एक के झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक जिसका संबंध किससे है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सोरठा साहित्य से, नागपुरी से, या फिर आपका पंचपरंगिना साहित्य से, या फिर आपका कुरमाली से। बताइए, याद रहे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों सोरठा साहित्य, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना पे यहाँ पे मेकामेटी ने जो है मेटमार्ट एक के झा द्वारा जो रचित एक जो प्रसिद्ध पुस्तक जिसका संबंध जो है ये आपका सोरठा साहित्य से है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, बताना अच्छे ढंग से आपको। ठीक है, कि वर्ष 2000 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने जो है आपका रांची से जो है प्रकाशन शुरू किया। हिंदुस्तान, आज, प्रभात खबर, या फिर आपका आईना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया हिंदुस्तान, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद है दोस्तों कि वर्ष 2000 में जो है हिंदुस्तान नामक हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो कि आपका रांची से अपना प्रकाशन किया गया था। ठीक है, चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है इस बार आपको सिलेक्शन के लिए। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गणेश देवस्कर ने जो है कौन किताब को जो लिखा जो अंग्रेजी में जो है प्रतिबंधित किया गया। बताइए, कुंजवान, खेरवाल सीर, या फिर आपका देशर कथा, या फिर आपका स्वराज लूट गया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे ही एग्जाम के लिए आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलती रहेगी। ठीक है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों देशर कथा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना यहाँ पे गणेश देवस्कर ने जो है देशर कथा किताब को जो लिखा और जो अंग्रेजों ने जो है प्रतिबंधित किया था, वो याद रखना दोस्तों कि वर्ष 1904 में। ठीक है, कब दोस्तों, वो याद रखना कि वर्ष 1904 में जो है देशरी कथा शीर्षक से जो है प्रकाशित यह जो है पुस्तक ब्रिटिश साम्राज्य में जो है गुलामी की जंजीरों में जो है जकड़ी और आपका शोषण की यातना में जीती जागती जो है आपका भारतीय जनता के जो है चित्कार का जो है दस्तावेज है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, बताना यहाँ पे कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज का प्रकाशन कौन से वर्ष में हुआ था। 1840 में, 1849 में, 1856 में, या फिर 1877 में। ऐसा ही का क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बनता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों 1840, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द लैंग्वेज का प्रकाशन वर्ष 1840 में हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है। बताना है कि यहाँ पे कि झारखंड आधारित लेखक डॉक्टर द्वारका प्रसाद मुख्यतः में कौन से लेखक कार्य करते हैं, हिंदी में, या फिर दोस्तों आपका हिंदी में, हो में, या फिर आपका संताली में, या फिर आपका नागपुरिया में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। झारखंड एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसका सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए, जो भी बच्चे सिलेक्शन लेना चाहते हैं इसका सिलेक्टेड पीडीएफ ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों हिंदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहे दोस्तों यहाँ पे कि झारखंड आधारित लेखक जो कि आपका डॉक्टर द्वारका प्रसाद मुख्यतः जो है ये हिंदी के लेखक कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दोस्तों पूछा गया कि देवकी नंदन ने जो है पुस्तक का लेखन किया है। निद्रे आँखी ज्वालांकी पाते, या फिर आपका कुरमाली भाषा तत्व, या फिर आपका क्रमगीत, या फिर आपका नथापला। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% सिलेक्शन दिलाएगी इस बार आपको, 100% सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों निद्रे आँखी ज्वालांकी पाते, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, याद रहे दोस्तों कि देवकी नंदन ने जो है निद्रे आँखी ज्वालांकी पाते पुस्तक के लेखक है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा गया कि संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन द्वारा लिखा गया, आपको बताना है किसके द्वारा लिखा गया। रघुनाथ मुर्मू, या फिर आपका डोमन साहू सिमर, या फिर आपका ननकू सोरेन, या फिर आपका रूप नारायण श्याम। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों, झारखंड उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, बस आप एक एक चीज़ आप याद रखना। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर।
बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तो रघुनाथ मुर्मू, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि संथाली साहित्य का जो है प्रथम नाटी बिंदु चांदन रघुनाथ मुर्मू द्वारा जो है लिखा गया। और याद रखना दोस्तों कि संताली झारखंड का जो है राजभाषा है और इस भाषा का जो है अपना विकसित जो है व्याकरण लिपि और आपका शब्द ग्रह संग्रह है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि चाणक्य ने जो है अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को के किस नाम से जो है संबोधित किया है? कुकुर देश, झाड़ राष्ट्र, या फिर आपका संताल राष्ट्र, या फिर आपका किकली देश? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, अगर बात किया जाए ऑप्शन नंबर ए का, तो कुकुट देश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात किया जाए तो चाणक्य की जो है प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में जो है झारखंड को कुकुट देश के नाम से जो है संबोधित किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। झारखंड की जनसंख्या जो कि आपका भारत की जो है कुल जनसंख्या का जो है कितना प्रतिशत है? झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का जो है कितना परसेंट है दोस्तों आपको बताना है। 2.61%, या फिर आपका 4%, या फिर आपका 3.21%, या फिर आपका 3.01%? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए ए का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2.61%, जो कि आपका झारखंड की जनसंख्या भारत का टोटल आपका बात किया जाए जनसंख्या का जो है 2.61% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, बात किया जाए दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो कि झारखंड की जनसंख्या जो कि आपको कितना था दोस्तों, तो याद रखना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए हैं। ठीक है, 2 करोड़ यहाँ पे देख सकते हैं 3 करोड़ 29,08,000 इतना है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और याद रखना दोस्तों जो आपका भारत की कुल जनसंख्या का जो है 2.72% जो है आपका, जिसमें पुरुष की जनसंख्या लगभग दोस्तों महिला की जनसंख्या से कितना है, कम है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड की साक्षरता दर कितना है, कितना परसेंट? 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड की कुल साक्षरता दर कितना है दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए 54.16% जो कि है झारखंड की कुल साक्षरता दर। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि 2001 के आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य में जो है साक्षरता दर जो कि आपका कितना था, तो याद रखना दोस्तों 54.13% था। ठीक है, जिसमें महिला दोस्तों आपका महिला की साक्षरता दर जो कि आपका 39.38% था और पुरुष की साक्षरता दर जो कि आपका 67.94% था। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर जो कि आपका 67.6% था। ठीक है, याद रखना 2011 की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, आगे आते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि कुल शहरी जनसंख्या के जो है प्रतिशत के जो रूप में जो है निम्न में से झारखंड के किस शहर की जो है स्लम जनसंख्या सर्वाधिक है? जमशेदपुर, राजमहल, या फिर आपका गिरिडीह, या फिर आपका सरायकेला? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 30 का राइट आंसर आपको बताना है, चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। अगर ऑप्शन नंबर गिरिडीह सेलेक्ट किए सी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह। याद है दोस्तों कुल शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जो है झारखंड के गिरिडीह शहर जो कि आपका 16.76, ठीक है, कितना दोस्तों 16.76% की जो है स्लम जनसंख्या अधिक है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य की जो है महिला साक्षरता दर झारखंड से बेहतर है? बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, और आपका इनमें से कोई नहीं? बताइए तो बताना है 2011 के जनसंख्या के अनुसार जो कि आपका झारखंड से बेहतर कौन से राज्य की है महिला साक्षरता दर? बताइए, ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करेंट ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों और इनमें से कोई नहीं, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखना कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर जो कि आपका 55 पॉइंट कितना था दोस्तों, तो याद रखना 55 पॉइंट आपका 42% है। और याद रखना दोस्तों कि जबकि बिहार की साक्षरता दर कितना था दोस्तों, बिहार की अगर बात किया जाए तो 53 पॉइंट कुछ था। ठीक है, 53 पॉइंट आपका 57% आपका बिहार का महिला का साक्षरता दर था 2011 का। और राजस्थान की अगर बात किया जाए तो महिला राजस्थान की जनसंख्या की बात किया जाए साक्षरता दर, तो याद रखना 52 था। ठीक है, 52 पॉइंट कुछ था दोस्तों, 52.12% इसका राजस्थान का महिला का साक्षरता दर था। ठीक है, 2011 के जनसंख्या के अनुसार। और बिहार में दोस्तों 53.57 था और राजस्थान यहाँ पे झारखंड में बात किया जाए तो 55 पॉइंट था। ठीक है, 55.82% था। और साथ ही याद रखना कि झारखंड जो है इन राज्यों को जो है इन राज्यों की अपेक्षा जो है बेहतर स्थिति में है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है 2011 जनसंख्या के अनुसार झारखंड जो है झारखंड राज्य का लिंग अनुपात क्या है? 910, 961, 948, या फिर आपका 940? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर,
चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों, इस बार आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सही यहाँ पे आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी 948 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सी याद रखना, 948। बात किया 2000 दोस्तों की 2011 के जनसंख्या के अनुसार झारखंड राज्य का जो है लिंगानुपात 948 है। और याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सी प्रजाति में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा है। खरिया हो, या फिर दोस्तों आपका मुंडा संथाल, या फिर आपका खरिया हो, या फिर दोस्तों आपका असुर बांजरा बोदिया। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन दोनों में से एक था। ठीक है, एक ऑप्शन आपका लेना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खरिया हो। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार जो कि आपका खरिया हो प्रजाति में जो है महिलाओं की संख्या पुरुषों से जो है ज़्यादा है। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया कि NFHS 4 2015-16 के अनुसार झारखंड में जो है समग्र उर्वरता का दर TFR कितनी है। 3.3, 2.6, 2.1 या फिर आपका 1.96। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें दोस्तों 2.6 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना दोस्तों NFHS 4 जो कि आपका 2015-16 के अनुसार झारखंड में समग्र प्रजनन दर जो कि आपका 2.6 थी और वर्ष 2019 से 21 के बीच में जो है NFHS के 6 के जो है आंकड़ों के अनुसार झारखंड की जो प्रजनन दर जो कि आपका 2.3 है। ठीक है, और याद रखिए दोस्तों कि कुल प्रजनन दर जो कि आपका TFR जीवित जन्मों की जो है औसत संख्या है और जो एक महिला के बच्चे पैदा करने की जो है उम्र की जो है अंत तक होती है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया 2011 की जो जनगणना के अनुसार झारखंड का जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। खूंटी, लातेहार, पाकुड़ या फिर आपका लोहरदगा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड एक्साइज पुलिस में आपका कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सेलेक्ट किए तो लोहरदगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार जो बात किया जाए तो झारखंड की जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आपका लोहरदगा है, जहाँ की कुल संख्या कितना है दोस्तों आप कमेंट में बताना। जहाँ की कुल संख्या की बात किया जाए तो 4,61,790 है। ठीक है, जनसंख्या याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि इस क्रम में जो है न्यूनतम जनसंख्या वाले अन्य जिले खूंटी जैसे आपका 5,31,885 है। और सिमडेगा की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं तो सिमडेगा की अगर बात किया जाए तो 5,99,578 था और कोडरमा का 7,16,259 था। और लातेहार में बात किया जाए दोस्तों तो 7,26,978। ठीक है, झारखंड में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपका रांची है जिसमें से आपका 29,14,14,253 था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों 66.41% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर जो कि आपका रांची जिले की साक्षरता दर से सबसे अधिक जो कि आपका 76.06% और आपका पाकुड़ जिले की सबसे कम जो कि आपका 48.82% है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि झारखंड की जो कि आपका जनसंख्या का अधिकांश भाग जो कि आपका लगभग आपका 3 करोड़ गाँवों में जो है रहता है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। ठीक है, बताना है दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक के लिए जो है झारखंड की कुल जनसंख्या का साक्षरता दर क्या है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बताइए तो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी इस बार सिलेक्शन वाले क्वेश्चन। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर बात किया जाए तो अगर जो भी बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट में बताना। ठीक है, जो भी बच्चे आंसर करेंगे उसके लिए कुछ स्पेशल है। ठीक है, तो आप ये इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं रिवीजन करके इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना है और सिलेक्टेड पीडीएफ का सिलेक्शन क्वेश्चन आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी, तो ये आप कर लेना है। ठीक है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं आप ये पीडीएफ पेड पीडीएफ है जो कि आप ले लेना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।